नमस्कार, आप देख रहे हैं एरियल न्यूज। मैं हूं आपके साथ में मोनिका। 14 फरवरी को मतदान के लिए अब गिनती के दिन ही बाकी हैं। इसी क्रम में चुनाव प्रचार को धार देने के लिए कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी गुरुवार को उत्तराखंड पहुंचे। उन्होंने मंगलौर में जनसभा को संबोधित भी किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथ लिया। कहा कि मोदी सरकार 2 हिंदुस्तान बना रही है, एक अरबपतियों का और दूसरा बेरोजगारों का। उन्होंने आगे कहा कि पीएम मोदी को लगता है कि सब उनसे डरते हैं, लेकिन मैं नहीं डरता। उन्होंने आगे कहा कि मुझे उन्हें देखकर हंसी आती है। एक साक्षात्कार में पीएम मोदी जी ने कहा था कि राहुल गांधी नहीं सुनते। क्या आप समझ गए कि इसका क्या मतलब था? इस मतलब से ये हुआ कि ईडी सीबीआई का दबाव राहुल पर काम नहीं करता और वो पीछे नहीं हटते। इस दौरान राहुल गांधी ने आगे कहा कि गरीबों के लिए देश में जगह नहीं है। चीन ने भारत की जमीन दबाई, लेकिन नरेंद्र मोदी उस पर नहीं बोलते हैं। मोदी ने नोटबंदी कर देश को बर्बाद किया है। जब नोटबंदी हुई तो क्या कोई अरबपति लाइन में लगा? क्या काला धन बंद हो गया? पीएम मोदी ने जीएसटी लागू कर काम धंधे ठप कर दिए, जिससे युवा बेरोजगार हो गए। कोरोना आया तो मोदी बोले थाली बजाओ, मोबाइल की लाइट जलाओ। यही मोदी की सच्चाई है। कोरोना में जब वेंटिलेटर, दवा, ऑक्सीजन की जरूरत थी, तब उनकी सरकार कहां थी? ये काम सरकार का था, पर हमने किया। अब सरकार बोलती है कि ऐसा क्यों किया? यूपीए की सरकार ने करोड़ों लोगों को गरीबी से निकाला, लेकिन मोदी सरकार ने फिर इन्हें गरीबी में ढकेल दिया। कांग्रेस आप लोगों की सरकार लाएगी। दिल्ली में प्रधानमंत्री नहीं है, वहां राजा बैठा हुआ है। हमें गरीबों की सरकार, रोजगार दिलाने वालों की सरकार चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी बोलते हैं 70 साल में देश में कुछ नहीं हुआ, ये सड़कें जादू से बनी है क्या? प्रधानमंत्री मोदी कौन सी दुनिया में रहते हैं? इसी के साथ ही राहुल गांधी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र के वादों को भी गिनाया। उन्होंने कहा कि हम 4 लाख युवाओं को रोजगार देने के साथ ही सिलेंडर के दाम 500 रुपए से कम रखेंगे। 5 लाख परिवारों को सालाना 40,000 रुपए दिए जाएंगे। हर गांव, हर द्वार तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाई जाएंगी। न्याय योजना लाए हैं। भाजपा ने उत्तराखंड को बर्बाद करने का कार्य किया है। कांग्रेस उत्तराखंड को पुनः खुशहाल करने का कार्य करेगी। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। ऐसी लेटेस्ट खबरें जानने के लिए देखते रहिए एरियल न्यूज। नमस्कार।